बड़े बड़े महानगरों के छोटे छोटे घर, उन छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे रूम, उन छोटे छोटे रूम को अपनी कल्पना, प्यार और सपनों से सजाती हुई हमारी जैसी बहुत सारी होम मेकर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं शालिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ ग्रेसफुल लिविंग पे। आज का एपिसोड हमारा डेडिकेटेड है उन छोटे घरों को जहाँ लिविंग रूम बहुत छोटे होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि उन लिविंग रूम को हम बड़ा दिखाएं, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करें कि वो लिविंग रूम जो हमारे बड़े दिखाई दें। तो आज के हम इस वीडियो में टॉपिक्स को कवर करेंगे कि कैसे हम अपने लिविंग रूम को बड़ा दिखा सकते हैं। चीज़ों में जब हम किसी लिविंग रूम को बड़ा दिखाने की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है इंटीरियर का। तो इंटीरियर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कलर, यानी कि रूम का कलर। तो अगर हम कलर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक छोटे रूम को बड़ा दिखाना है तो हमारे पास चॉइसेस थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। तो हमें हमेशा जाना है न्यूट्रल और पेस्टल कलर की तरफ, क्योंकि ये कलर एक तो आउट नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम तक इन रहते हैं, आप इनके संग इंटीरियर भी चेंज कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो कलर हैं ये आपके रूम को एक इल्यूजन देते हैं बड़ा होने का। जैसे कि अगर आप चुनते हैं बेस कलर, तो बेस कलर सबसे प्यारा कलर है जो कि अधिकतर लोग बिना किसी झिझक के यूज़ करते हैं, और इस पर किसी भी तरह का इंटीरियर देना बहुत आसान होता है। तो अगर आपने कमरे के लिए बेस कलर चुना है तो उसी बेस कलर को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पर्दे लेने हैं, उसी बेस कलर को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फर्नीचर लेना है, आपको अपनी फ्लोरिंग करानी है, और आपको अपनी डेकोरेशन आइटम्स लेने हैं। यानी कि आपको ऐसा पैलेट चुनना है जिसमें कि सारे लाइट कलर होते हैं। अब आपने एक बार कलर चुन लिया तो कलर के साथ आपको मास्टर वॉल भी चुननी होती है। तो मास्टर वॉल यूजुअली हम अपने घरों में देखते हैं तो एक हम कॉन्ट्रास्ट कलर की वॉल ले लेते हैं जो कि हमारे जो बेस कलर है उससे थोड़ी अपोजिट होती है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में होती है। लेकिन हमें छोटे कमरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा रूम और छोटा दिखाई देगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, मास्टर वॉल बनाते वक्त उसके लिए हमें कलर थोड़ा सा डार्कर लेना है, लेकिन उसी जो हमने अपना मेन कलर चुना है उसी का ये डार्कर शेड हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने हम सारे डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला नंबर टॉपिक में कि हमें अपने कमरे के लिए एक मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम चुननी है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर स्कीम, जिसमें एक सिंगल कलर लेंगे, हम डिफरेंट कलर को यूज़ नहीं करेंगे। हम जो दीवारें पर कलर कराएंगे वो भी हम मिलता जुलता कराएंगे, जो हम अपने वॉल्स कराएंगे वो भी मिलती जुलती कराएंगे, और जो हम मास्टर वॉल करा रहे हैं वो भी हम मिलती जुलती कराएंगे। अगला पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा फर्निशिंग का, और फर्निशिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्दे। तो पर्दे एक तो हमेशा आपको जो कलर चूज़ करेंगे तो वो आपको हमेशा वही कलर यूज़ करना है जो कि हमारी कमरे की दीवार का है। जो हमने कलर कमरे के लिए चुना है वही हम कलर अपने पर्दों के लिए भी चुनेंगे, क्योंकि इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारा रूम बड़ा है। और दूसरी और सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपकी विंडो चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन आपको पर्दे जो लेने हैं हमेशा वॉल से लेके फ्लोर तक लेने हैं। आप अपने कारपेंटर को कहिए कि जो आपने रॉड लगानी है पर्दे की वो आपने सबसे ऊपर लगानी है, चाहे आपकी विंडो कहीं पर भी एंड हो रही है, और उसको आपको नीचे तक ले जाना है। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी और वर्टिकल हाइट आपके रूम की बढ़ती है, और एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है। इस पर्दे के डालने के साथ में हमें कलर भी सेम मैच करना है, और कोशिश करनी चाहिए अगर आपका घर नया बन रहा है या आपने रेनोवेट करा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी विंडो है वो थोड़ी सी बड़ी आप चुनें। अगर हो सके तो शीशे का पूरा पैनल लगवा लें जिसमें कोई ग्रिल ना हो, और उस शीशे के पैनल से आप, अगर आपका बालकनी भी है बाहर, तो आप एक पैनल दे सकते हैं, ग्लास विंडो दे सकते हैं बड़ी सी, और उस ग्लास विंडो में आप ग्रिल अगर पॉसिबल है तो आप नहीं लगवाएं, क्योंकि कई बार ऊंचे जो फ्लोर्स होते हैं वहाँ में ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती। तो आप उसमें अगर हो सके तो उसमें ग्रिल अवॉइड करें, और एक खाली बिग बड़ा पैनल आप ले सकते हैं जो कि शीशे का हो। अब उस विंडो को आप बड़ा करवा लीजिए। अगर आप विंडो बड़ी नहीं कर सकते तो जो भी आपने कर्टेन डाला है वो छत से लेके, इनकी सीलिंग से लेके फ्लोर तक आपका लंबा होना चाहिए। इससे आपकी हाइट बढ़ जाती है और आपके कमरे को एक इल्यूजन लुक मिलता है बिगर होने का। पर्दे के बाद में हमारा नंबर आता है हमारे फर्नीचर का। तो फर्नीचर में सबसे पहली जो चीज़ें लिविंग रूम में होती है वो होती है सोफ़ा, चेयर्स हो गई, ऑटमन हो गए, इस तरह की हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जो फर्नीचर चुनना है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्नीचर है वो हमारा बल्कि ना हो। बल्कि का मतलब है बहुत ज़्यादा कवर्ड ना हो, कुशन ना हो,
क्योंकि अगर हमारा फर्नीचर ज़्यादा बल्की होगा तो वो हमारे रूम को छोटा दिखाएगा। कोशिश कीजिए कि जो भी फर्नीचर आप ले रहे हैं वो सब ना नीचे से लेग वाला हो, यानी कि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो, जो हमारा फ्लोर दिखाई दे। क्योंकि देखिए एक रेशो होता है, एक नियम होता है 75:25 का। 75:25 का मतलब होता है कि जब भी हमारा कोई रूम हम इंटीरियर की दृष्टि से उसको मेकओवर करते हैं तो उस रूम का 25% जो एरिया है वही हम अपने फर्नीचर और अपने डेकोरेटिव आइटम से हम उसको फिल करते हैं। बाकी का 75% एरिया हमारा फ्री होना चाहिए, वो स्पेशियस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम, और यही हमारा रूल होता है। लेकिन अगर आपका रूम ज़्यादा छोटा है, आप ज़्यादा फर्नीचर भर देंगे उसके अंदर, तो वो रूम आपको हमेशा छोटा नजर आएगा। तो एक तो सोफे जो बल्कि होते हैं वो अवॉइड कीजिए। आप हमेशा सोफे वो चुनिए जिसमें वुड दिखाई दे रही हो, जिसके लेग्स हो और जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो। आपने जो अपनी टीवी यूनिट बनाई है वो भी आप हमेशा ऐसी बनाएं जिसमें कि नीचे से क्लियर हो, वो बिल्कुल नीचे तक ना जा रही हो और ऊपर तक ना जा रही हो, तो वो एक एरिया हमारा पूरा कवर कर देती है, सीलिंग का भी और फ्लोर का भी। तो हमें कोशिश करनी है फ्लोर से कम 8 से 10 इंची वो ऊपर हो, और उसमें जो ड्रॉयर्स हो वो पतली पतली बनी हुई हो, बहुत ज़्यादा उसमें आपने बड़ी बड़ी अलमारियाँ कबर्ड्स नहीं बनानी है, आपने पतली पतली ड्रॉयर्स बनानी है। और जो उसकी कबर्ड्स भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो उन सेक्शन को आप या तो ग्लास विंडो दीजिए, ग्लास पैनल लगवा दीजिए, या फिर आप उनको ओपन ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको कवर कर देते हैं तो कवर करने से जितना भी एरिया है आपका और छोटा दिखाई देता है और आपका कमरा और छोटा नज़र आता है। आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो फर्नीचर का है। तो फर्नीचर आपको हल्का लेना है, बल्कि नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि वुडन लें, आप कोशिश कीजिए छोटे छोटे सोफे लें, बजाय बल्कि बड़ा सोफ़ा लेने के आप छोटे छोटे सोफे लें और आप उनको तरीके से लगा दें। अपना आपका फर्नीचर एक तो मिक्स हो, ग्लास और वुड का मिक्स हो, और जो भी फर्नीचर आप ले रहे हैं वो हल्का हो, बल्कि ना हो, और जो फर्नीचर का कलर आप चूज़ करें वो आपने जो बेस कलर चुना है, अपने कमरे के लिए जो मेन कलर चुना है, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम चुनी है, उसके हिसाब से आप उसे लें। फर्नीचर आपने ले लिया है, सोफ़ा आपने ले लिया है, कलर भी आपने मैच कर लिया है। अब हम बात करेंगे टेबल की। तो टेबल जो आप चुने, तो अगर आपका रूम छोटा है तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हमारा जो फर्नीचर है उसमें कॉम्बिनेशन रहे। कॉम्बिनेशन मतलब ग्लास और वुड का। तो वुड जो होती है वो एक रूम को भरा हुआ फीलिंग देती है, जबकि ग्लास जो होता है वो रूम को एक थोड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट लुक देता है, यानी कि उससे हमें जो फ्लोर है वो नज़र आता है। तो अगर आपने अपना फर्नीचर आपने लिया है और उसमें आपका सोफ़ा वुड का है, थोड़ा हैवी है, तो आप ग्लास की टेबल लेके उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसको एक लाइटर लुक देने हमारा इजी हो जाता है। नंबर 3 जो पॉइंट आता है वो आता है फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग यूजुअली हमें बनी बनाई मिलती है, हम ज़्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका घर नया बन रहा है या आप उसे रेनोवेट करा रहे हैं तो आप उसमें बड़े टाइल्स पड़वाइएगा। बड़े टाइल्स पड़वाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर जो लाइंस होती हैं वो उसमें नहीं आएंगी, और लाइंस नहीं होने से उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है और वो हमारा फ्लोर बड़ा नज़र आता है। और जब फ्लोर बड़ा नज़र आता है तो हमारा रूम भी एक बड़ा नज़र आता है। लेकिन अगर आपका रूम में आपने ना तो डेकोरेट करा रहे हैं, ना तो आप रेनोवेट करा रहे हैं, और ना ही आप उस रूम को दोबारा से बनवा रहे हैं, तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि आप उसमें बड़ा सा एक कारपेट ले लीजिएगा, लाइट कलर में ही, जो कि जो आपने वॉल कलर स्कीम ली है मोनोक्रोमेटिक, उसी से मैच करता हुआ हो, और उस कारपेट को आप अपने रूम में बिछा दीजिए। याद रखिए आपको छोटा कारपेट या छोटे छोटे मैट्स नहीं डालने हैं, क्योंकि वो आपके रूम को फिर आप छोटा दिखाएंगे। आपको एक बड़ा कारपेट लेना है, प्लेन कारपेट लेना है, प्रिंटेड भी नहीं लेना है, प्लेन कारपेट लेना है और आपको अपने रूम में डाल देना है। तो वो आपके रूम को एक कंटिन्यूटी देता है और एक बड़ा फील कराता है कि आपका रूम एक बड़ा रूम है। अब आपने पर्दे ले लिए, पर्दे में आपने कलर सेम ले लिया, पर्दे में आपको प्रिंट भी कम यूज़ करनी है, प्रिंटेड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कमरा आपका छोटा लगता है। अब आपने सोफ़े ले लिए हैं, अब आपने जो फ्लोरिंग लिया है, फ्लोरिंग में भी आपने रग लिया है, वो भी आपने सेम कलर का लिया है। तो अब आप बोलेंगे पूरा कमरा एकदम से बहुत ही मोनोटोनस सा हो गया है, बहुत ही मोनोटोन होने की वजह से उसमें ना कुछ एक स्पार्क नहीं आ रहा है। तो स्पार्क लाने का भी तरीका है, आपकी जो कमरा है, जो आपने फर्नीचर डाला है, जो सोफ़ा डाला है, उस सोफ़े पर जो आप कुशन्स लगाएं वो आप वाइब्रेंट कलर के लगा सकते हैं। आप छोटे छोटे मल्टीपल कुशन लगा सकते हैं जो कि वाइब्रेंट कलर के हों, तो इससे आपके कमरे को एक बड़ा इल्यूजन भी मिलेगा और एक स्पार्क भी मिलेगा। तो आपका कमरा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा और थोड़ा सा कैची लगेगा। तो आप जब भी कुशन डालें उसमें, तो आप उसमें थोड़े से कलरफुल कुशन डाल सकते हैं। अगर आपने डाइनिंग टेबल अपने कमरे में डाली हुई है तो डाइनिंग टेबल भी आप हमेशा
जैसे बहुत से लोग होते हैं कमरा छोटा सा होता है लेकिन आपने 6 सीटर डाइनिंग टेबल वुड की लगा रखी है, उस पर कपड़ा बिछा रखा है, चेयर्स लगा रखी हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका रूम छोटा है तो आप ग्लास की टेबल लीजिए, ग्लास टॉप टेबल लीजिए और उसके साथ में आप लो हाइट वाली चेयर्स लीजिए जिनकी बैक हाई ना हो, और उसके साथ में आप उसमें कोई कपड़ा या कुछ भी अपने ग्लास टेबल पर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़ा डालने से आपका जो आपका मोटिव है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब ग्लास टेबल डालेंगे तो आपका फ्लोर क्लियर नज़र आता है और आपका रूम बड़ा नज़र आता है। आपने जो टेबल लेनी है वो 4 सीटर लीजिए। अगर आपका रूम छोटा है तो आपको 6 सीटर टेबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 4 सीटर टेबल लीजिए, आप कांच की टेबल लीजिए, तो आपके रूम में एडजस्ट भी हो जाएगी, सुंदर भी लगेगी और आपका रूम स्पेशियस भी लगेगा। तो अब बात हो गई हमारी वॉल कलर की, बात हो गई हमारी, बात फर्निशिंग की हो गई हमारी, बात फ्लोरिंग की हो गई हमारी, बात फर्नीचर की हो गई। अब इसमें हमारे पास रह जाता है कि हम डेकोरेटिव आइटम्स क्या क्या लगाएं। अब डेकोरेटिव आइटम्स देखिए बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग हम अपने घर से बनाते हैं, कुछ हम बाहर से खरीद के लाते हैं। शौक होता है सबको, अपनी अपनी पसंद का अपने अपना डेकोर करते हैं, लेकिन जब भी आप डेकोर कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए तो आपका रूम बड़ा नजर आएगा। देखिए आपके पास फ्लोर एरिया कम लेकिन आपके कमरे की हाइट है, तो जब आप डेकोरेट करें तो आप थोड़ा सा वर्टिकल डेकोरेशन को थोड़ा सा आप तरजीह दीजिए, तवज्जो दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। इससे क्या होता है कि जब वर्टिकल में आप लगाते हैं तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी फ्री रहती है, ज़्यादा रहती है, और आपका जो वर्टिकल स्पेसेस है वो कवर होता है। जैसे अपने हैंगिंग में आप लटका सकते हैं, कुछ दीवार पे लटका सकते हैं। अगर आपको लाइट्स लगाने का शौक है तो आप एक लैंप शेड ना लगाकर आप उसको सीलिंग से लटका सकते हैं, या आपने अगर पेंटिंग्स लगानी है तो अपनी मास्टर वॉल पे आप सिमिलर से थोड़ी सी डिफरेंट कलर की पेंटिंग्स आप वहाँ लगा सकते हैं, जो एक अच्छा स्पार्क भी देंगे, कमरे में आपको बिगर इल्यूजन भी देंगे और आपका कमरा ब्यूटीफुल भी लगेगा और कैची भी लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, लेकिन एक पॉइंट अभी भी हमारा रह गया है जो कि है फॉल्स सीलिंग। तो आजकल का कोई भी घर ऐसा नहीं होता जिसमें फॉल्स सीलिंग नहीं होती, और फॉल्स सीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे रूम को ना सिर्फ ब्यूटीफुल बनाती है बल्कि इम्प्रेसिव भी दिखता है। लेकिन जब हमारा रूम छोटा हो तो मेरा सजेशन है कि आप फॉल्स सीलिंग ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा नीची नहीं करवानी है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका रूम की हाइट कम हो जाती है और आपका रूम और छोटा नज़र आता है। तो फॉल्स सीलिंग के स्थान पे आप चाहें तो आजकल प्रोफाइल लाइट चल रही है, तो आप प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हैं, या अगर आपको फॉल्स सीलिंग कराने का मन है तो आप थोड़ी हल्की फॉल्स सीलिंग कराएं, और कलर आप अपनी फॉल्स सीलिंग में थोड़ा डिफरेंट ना रखें। वही जैसे मैंने बताया कि आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम रखें और फॉल्स सीलिंग भी सेम कलर की आप रखें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, जिसमें कि हमारा जो रूम है हमारा थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। तो देखा आपने कैसे छोटे छोटे आइडियाज़ और टिप्स के साथ में हम अपने छोटे से घर को भी बड़ा दिखा सकते हैं। तो अगर आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए हों, टिप्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ ज़रूर बताना आपके घर का कौन सा थीम है, कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई होम डेकोर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।